आपने काफ़ी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। उनमें से कुछ एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया है 2 कैटेगरीज़ में, मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। मतलब किसी मेटल की और नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया गया। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। अगर हम डेली लाइफ का देखते हैं तो उसमें कौन कौन सी आपको यूज़फुल चीज़ें हैं जो आप डेली यूज़ करते हो, वो मेटल की भी होती है, नॉन मेटल की भी होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द डे, जैसे आप यूज़ करते हो टूथब्रश, दैट इज़ अ नॉन मेटल। ओके, आफ्टर दैट यू ईट योर ब्रेकफास्ट इन द यूटेंसिल्स दैट आर ऑफ मेटल। तो मतलब पूरे दिन में अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होती है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे हम किसी पर्सन को समझाएंगे कि ये चीज़ मेटल है और नॉन मेटल है, उसी की हम जानकारी इस चैप्टर में लेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले है इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब भौतिक गुण। तो मेटल्स जो हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है, वो तो देखने में वो कैसे लगते हैं वो इसमें बताया गया। यहाँ पर थोड़ी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, एक्टिविटीज़ के रूप में भी आप कर सकते हो, और इधर यू कैन डू फ्रॉम द नोट्स कि उसमें सिंपली आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बताई जाती हैं जो आपका क्वेश्चन बनता है सीधा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि मैं आपको एनसीईआरटी से ही करवाऊँ तो आपको ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ भी साथ में करनी है। एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके भी आप देखोगे जिससे आपको पता लग जाएगा ये क्या है। यहाँ पर ऐसा है एनसीईआरटी में प्रॉपर आपको लाइन टू लाइन रीड करना पड़ेगा, लेकिन एज सच अगर आप चाहते हो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की आपको प्रॉपर्टीज़ करनी है तो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, ठीक है। पेजेस में हम एक्टिविटीज़ भी रीड कर लेते हैं और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज़ भी रीड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर मीन्स ये जो है मेटल्स जो हैं काफ़ी शाइन करते हैं, ठीक है, इनकी सरफेस स्मूथ होती है और ये बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। सेकंड, इसकी प्रॉपर्टी में मेटल्स की शाइनिंग सरफेस होने के कारण इसको दूर से ही पता लग जाता है कि ये मेटल है, कोई धातु है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, गोल्ड जो है वो येलो कलर का होता है, कॉपर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो इनकी सरफेस से हमें पता लग जाता है कि ये मेटल है। नेक्स्ट क्वालिटी जो होती है हार्डनेस, मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स भी लिख के देती हूँ साथ में, ताकि आपको इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैश आपके कोई फ्रेंड नहीं है क्या? तो प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पर मैं लिखने लगी हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टीज़ मेन कौन कौन सी हैं जो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगी लेकिन लाइन टू लाइन मिलेंगी। हमें इसको प्रॉपर हेडिंग के रूप में लिखना है, जब हम डिफरेंस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का तो ईजिली आप लिख पाओ, तो इस हिसाब से हमें ये लिखनी है प्रॉपर्टीज़ इसकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन करने लगी हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारी आएगी दैट इज़ मेटेलिक लस्टर, ठीक है। तो लस्ट्रस भी लिख सकते हो आप, मेटेलिक लस्टर भी लिख सकते हो, जैसा भी आपको सही लगता है आप वो लिख सकते हो। तो नंबर 1 पॉइंट में लिखूंगी मैं दैट इज मेटेलिक लस्टर। तो मेटेलिक लस्टर में क्या होगा, इसका हम शाइनी अपीयरेंस के बारे में बताएंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल की उसमें शाइनी अपीयरेंस है। आपको आवाज़ ऑडिबल है सबको? हम इस वाली लाइव में वॉचिंग नहीं आ रही है। ओके, तो मैं दूसरा करूं। हेलो क्वीन खान, लेट मी चेक कि मैं इसमें ओरिएंटेशन चेंज कर सकती हूँ या नहीं, बिकॉज आई डोंट नो कि ऑप्शन है या नहीं। रीटच, म्यूट, फ्लिप, लाइटनिंग, क्रिएट हाईलाइट, यस वो शॉर्ट्स वाली ही सही थी। अच्छा, वॉचिंग नहीं आ रही है, अच्छा।